पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 5 जनवरी 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानने का प्रयास किए थे। इस वीडियो में हम लोग 6 से 10 जनवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे और कुछ उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। आपका पहला सवाल है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना? फ्रांस। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। उस समय का तत्कालीन वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। चलिए फ्रांस से संबंधित कुछ सवाल जानते हैं। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्या है? नेशनल असेंबली है। फ्रांस का मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि साल 2024 में 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को क्या किया गया था? बुलाया गया था। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। एक सवाल और आपको जानना है कि 26 जनवरी 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय भी मुख्य अतिथि को बुलाया गया थे। उस समय मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो। फ्रांस का राजधानी पेरिस है और जो कि ये कौन सी नदी पे है? सीन नदी पे है। फ्रांस का राजधानी पेरिस है जो कि कौन सी नदी पे? सीन नदी पे है। ठीक है। अगला सवाल आपका है, भारत सरकार किस देश में भारत पार्क योजना बनाने की घोषणा किया है? यूएई। ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के डोंगरिया कोंद को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना दिवस जानने का प्रयास करेंगे। एक समय में उड़ीसा बिहार का हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कटकर एक नया राज्य बना उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को हम लोग हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उड़ीसा में कुल विधानसभा का सीट है 147। कितना है? 147। और वहाँ पे पहली बार अभी बीजेपी का सरकार बना है। किसका सरकार बना है? बीजेपी का सरकार बना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अभी वहाँ के सीएम जो बने हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी। क्या है? मोहन चरण मांझी। और वहाँ पे 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2 डिप्टी सीएम बनाया गया। एक का नाम है कनक वर्धन सिंह। पहला जो डिप्टी सीएम बने हैं उनका नाम है कनक वर्धन सिंह और दूसरे का नाम है प्रभाती परिड़ा। क्या है? प्रभाती परिड़ा। उड़ीसा में जो लोकसभा सीट है 21 है। कितना है? लोकसभा सीट है 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 10 है। और आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। हाँ, सूर्य देवता के लिए फेमस है कोणार्क मंदिर। लिंगराज टेम्पल भी वहीं है। पुरी स्मारक भी वहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है, आपको बताना है कि किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एड्रियन क्रूज। किसको? एड्रियन क्रूज को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश सम्मानित किया गया। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर रहा चेन्नई रहा है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम। उसका सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? गुजरात में। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली। पता होना चाहिए विराट कोहली के बारे में कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विराट कोहली बन गए हैं। 50 शतक लगा चुके हैं। ठीक है। पिछले ही साल वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 50वां अपना क्या लगाया था? शतक लगाया था, जो सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़े हैं वो। सवाल है आपका, 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया? महायान नववर्ष। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? ओम बिरला। ठीक है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? बेट्राटाइस चेबेट। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? पृथ्वी विज्ञान ये नरेंद्र मोदी, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताना है कि आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के बारे में अब जानिए। आईआईटी मद्रास जो है भारत का मतलब पहला आईआईटी है जो विदेशों में अपना शाखा खोला है, विदेशों में अपना उसका परिसर खोला है। आईआईटी मद्रास का परिसर विदेशों में कहाँ खुला है? तंजानिया के जंजीबार में। कहाँ खुला है? तंजानिया के जंजीबार में खुला है। जबकि आईआईटी दिल्ली का
अबू धाबी में। IIT दिल्ली का परिसर कहाँ खुला है? अबू धाबी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? जल प्रबंधन के लिए ये हीरो मोटोकॉप। कौन जीता है? हीरो मोटोकॉप। जिनेवा में WTO में भारत की राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत का राजदूत सेंथिल पांडियल। कौन? सेंथिल पांडियन। WTO के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में WTO का पूर्व नाम था GATT, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका स्थापना 1947 में हुआ था। बाद में यही WTO का नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को GATT का नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को WTO रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड है। WTO में वर्तमान में 164 सदस्य हैं और जो 164वां सदस्य हैं वो सदस्य का नाम है अफगानिस्तान, जबकि 163वां सदस्य का नाम है लाइबेरिया, एक अफ्रीकन कंट्री है लाइबेरिया। 163वां देश है WTO का। WTO का वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है, एक अफ्रीकी महिला है, उनका नाम है नकोजी अकोंजो इवेला। नकोजी अकोंजो इवेला जो WTO का वर्तमान में अफ्रीकी महिला अध्यक्ष है, जो कि पहली है। नेक्स्ट सवाल है, किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? ईंधन सेल का ये इसरो। कौन किया? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का वर्तमान में 10वें क्रम के अध्यक्ष, उनका नाम है S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तमिलनाडु का वर्तमान में CM कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के बारे में 2 सवाल जानना है आपको। वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि वाला भारत में सबसे ज़्यादा राज्य है तमिलनाडु, जहाँ पे लगभग 16 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, 16 आर्द्रभूमि क्षेत्र तमिलनाडु में। और ग्रैंड मास्टर शतरंज की प्रतियोगिता में जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर देने वाला कोई राज्य है तो वो भी तमिलनाडु ही है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अडानी पोर्ट्स ये अश्विनी गुप्ता। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया है? गोवा के विषय में थोड़ा जानते हैं। गोवा में पहला पुर्तगाली वायसराय का बनकर आया था। गोवा में नहीं कह सकते, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय का बनकर आया था। उनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। जबकि 1509 में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उससे छीना था। अब गोवा को पुर्तगालियों से भारत सरकार आज़ाद करवाया 19 दिसंबर 1961 को। कब आज़ाद करवाया? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा का स्थापना हुआ है 30 मई 1987 को। पहले जब इसको पुर्तगालियों से पहले गोवा को जब भारत सरकार लिया तो उसको राज्य केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। बाद में इसको 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य के रूप में गोवा को दर्जा दिया। गोवा का वर्तमान में CM कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। और गवर्नर है PS धरमश्री पिल्लई। गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरा सा जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, क्यों न हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग के लिए हो, सबके लिए कानून क्या होगा? एक समान होगा। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू गोवा में ही किया गया था पुर्तगालियों द्वारा 1867 में। लेकिन आज़ाद भारत के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक DPSP का पार्ट है, जो कि कितना आर्टिकल? 44 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। जब आप एक सवाल जानिए कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर जनजाति कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सा पाया जाता है? भील। कौन सा? भील। तो भील जो जनजाति है सर्वाधिक जनसंख्या में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके अलावा तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, इसका अलग अलग राज्यों में विस्तार है। लेकिन सर्वाधिक अगर भील जनजाति कहीं पाया जाता है या इसकी आबादी
है तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में। भील के बाद दूसरा जनजाति पाया जाता है, उसका है गोंड। कौन है? गोंड। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर उभरा है? भारत। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो सीएम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। किसने मनरेगा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह। मनरेगा के बारे में जानते हैं। एक्चुअल मनरेगा का नाम पहले था नरेगा, ठीक है, जो कि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में नरेगा का नाम बदल के रखा गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। एक सवाल आएगा कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक अगर रोजगार देने वाला अभी वर्तमान में राज्य है तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब मनरेगा के तहत सर्वाधिक अगर एक दिन में अगर उसका मजदूरी मिलता है तो वो राज्य हरियाणा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। और सबसे मनरेगा के तहत सबसे कम एक दिन का मतलब कि पैसा देने वाला कोई राज्य है, एक दिन में अगर कोई काम करेगा तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, वो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा अगर एक दिन में पैसा देगा मनरेगा के तहत तो कौन सा राज्य है? हरियाणा है। नेक्स्ट और एक सवाल और है कि मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार जो दिया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक डीपीएसपी का पार्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में है, 41 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? 41 में है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात का स्थापना तो पहले ही वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 मई 1960 को हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात का वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है। कितना है? लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। क्या है? विधानसभा सीट है 182। अभी हाल ही में 543 सीटों पर लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो एक टोटल जो काउंटिंग हुआ था वो 542 सीट पर हुआ था, क्योंकि एक जो सीट था वो उस सीट को निर्विरोध उस उम्मीदवार को जीत दिया गया था। वो सीट था गुजरात का सूरत। वहाँ से एक प्रत्याशी बीजेपी के थे मुकेश दलाल। कौन थे? मुकेश दलाल। उनको निर्विरोध क्या कर दिया? जीत दर्ज कर दिया गया था, जीत दे दिया गया था। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? देश का नाम बताना। जर्मनी। हाँ, जर्मनी का वर्तमान में जो चांसलर है उसका नाम क्या है? ओलाफ स्कोल। क्या है? ओलाफ स्कोल। और जर्मनी का मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? साउथ कोरिया। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल है। और दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? कोरियाई वान है। क्या है? कोरियाई वान। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन है, उस लाइन का बताइएगा नाम। 38 पैरेलल। बोलिए, ऊंचा बोलिए। 38 पैरेलल लाइन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक सीमा रेखा, उसका नाम है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समांतर रेखा। कुछ और भी रेखाएं हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में ब्रिटिश सरकार ने भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा खींचा कर था। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा? रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। फिर और बात करते हैं, यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। कौन सा रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। जबकि रूस और फिनलैंड के बीच में है मेनरहिम रेखा। कौन सा रेखा? मेनरहिम रेखा। जबकि जर्मन और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। जर्मन और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। और जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नीनॉट रेखा है। कौन सा रेखा? और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट है। चलिए, ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस। ठीक है। किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? मणिपुर। ठीक है। मणिपुर का वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के वर्तमान में सीएम जो उनका नाम है एन बीरेन सिंह। और यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है ला गणेशन। क्या है? ला गणेशन। मणिपुर राज्य का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसके अलावा अन्य 2 राज्य का स्थापना इसी साल हुआ था, मेघालय और त्रिपुरा का। एक्चुअल में 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 3 नया राज्य असम से कटकर बना था। मणिपुर में विधानसभा सीटों का संख्या 60 है। कितना है? 60 है।
किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। ओडिशा का। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब का राजधानी क्या है? सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है। क्या है? रियाद है। और मुद्रा क्या है? रियाल है। मुद्रा क्या है? रियाल है। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है, मुद्रा क्या है? रियाल है। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक। ठीक है। कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुआ है? ये समीर कुमार सिन्हा। 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफ उग्रम को लॉन्च किया गया है? असॉल्ट राइफ उग्रम। DRDO। फिर से रिपीट करेंगे। 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्कृत में इसका मोटो है बलसमुलम विज्ञानम। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है समीर बी कोमत। क्या नाम है? समीर बी कोमत। 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? सिंगापुर। याद रखिएगा कि भारत देश जो है सर्वाधिक FDI सिंगापुर देश से ही प्राप्त करता है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर्वाधिक अगर FDI प्राप्त करता है भारत देश किसी से तो सिंगापुर से प्राप्त करता है। ठीक है। अभी